करें और हर संडे को हम लोग मीटिंग करें। कभी कभी नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि आज की मीटिंग का क्या कुछ खास है, क्या है इस हफ्ते क्या रह सकता है। और हम देखते हैं 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का, यानी 6 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक का मार्केट का क्या जायजा है, कैसे है, देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा आगे जायजा बढ़ाते हैं। जेपीवाई में न्यूज है जैसा कि होता ही होता है, और भी कई न्यूज जैसे यूरो में है, एचसीओबी का सर्विस पीएमआई है, ये ज़्यादा मायने रखेगा और अच्छा खासा आपको मूवमेंट डालेगा। और जीबीपी का है, कंज्यूमर का ग्लोबल इंडेक्स का है, एक बहुत अच्छा मूवमेंट देगा आपको। और फिर सोमवार के दिन वैसे खास न्यूज नहीं है, और अगर हम लोग कैनेडियन डॉलर में ट्रेड करते हैं तो लेई का पीएमआई है जो आएगा, ये भी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। और फिर कुक का स्पीच है फ्राइडे, उसी के दिन मंडे के दिन ही यूएसडी में। फिर आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं फिर इसके बाद जेपीवाई में भी है, हाउसिंग के है और ओवर के है, बाकी जीबीपी में बीआरसी का है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा, इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको बहुत शानदार मूवमेंट मिलेगी मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन। और फिर आगे देखते हैं हम, यूरो में न्यूज रहते हैं, यूरो खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीएमआई पीपीआई का आने वाला रिपोर्ट ये बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देगा, शायद ऊपर ले जाए। और आपका यूएसडी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दोनों न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिन। और इसके बाद आपका देखिए बुधवार के दिन अच्छे खासे मूवमेंट मिलेगी आपको, क्योंकि यूएसडी यूज्ड कार का जो प्राइस है ये भी होगा, और यूज्ड कार प्राइस मोम में भी होगा, योयो में भी होगा। और फेड बार का स्पीच है, फेड जेफरी के भी स्पीच है, फेड वालर के भी स्पीच है, फेड विलियम्स के भी स्पीच है, बहुत ज़्यादा बिजी होगा आपका कौन सा दिन, ट्यूसडे का दिन। फिर इसके बाद आते हैं वेडनेसडे के दिन, फेड लोगन की स्पीच है, कंज्यूमर क्रेडिट्स के हैं, फिर और भी चीज़ों की न्यूजेस है 8 को भी है। और सीपीआई आएगा, यूरो का सीपीआई डाटा आएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपको ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं फेड कुक का स्पीच है उसी दिन, और यूरो में भी न्यूजेस है। जब यूएसडी और यूरो की न्यूज़ शाम के टाइम आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और किसी भी कंट्री का जब इन्फ्लेशन रेट आता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इन्फ्लेशन रेट किसी भी कंट्री का आता है तो बहुत अच्छा डिसीजन करेगा। पिछली बार था प्लस में था ये इन्फ्लेशन, यहाँ पर इन्फ्लेशन अगर इस बार माइनस में जा रहा है तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिलेगा, यानी यूरो मजबूत हो सकता है, बहुत अच्छे चांसेस यूरोपियन के हैं वेडनेसडे के दिन यानी बुधवार के दिन। फिर आगे हम बढ़ते हैं, और फिर जैसा कि हम लोग बार बार इसका इंडिकेट करते हैं कि हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट नेट फेड चेयर पॉल के स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यानी आने वाला वेडनेसडे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। इसके बाद नाइट में ही उसी दिन फेड विलियम की स्पीच एक बार है, फिर बार के फिर फेड जेफरन की स्पीच है नाइट टाइम पे, ये जा करके और फेड चेयर पॉल का और ये स्पीच एक दूसरे को कंबाइंड करेंगे और मॉर्निंग में ही आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे यानी वीरवार के दिन, यूरो में भी है न्यूज, और दो चीज़ें हैं आप जानिए। वीरवार के दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला शेड्यूल, और वीरवार के दिन आपको एनटीएल जॉबलेस क्लेम के आने हैं, बोस्टिक के स्पीच है, फेड बार्किन के स्पीच है, और दूसरी बात एनवाई फेड ट्यूजरी परजेज का भी है, ये भी बहुत अच्छा खासा आपको मूवमेंट आएगा, इस पे हम लोगों को रहना है। और इस बार एनटीएल जॉबलेस क्लेम्स जो हैं वो हाई है, तो इस बार बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा हमें, कम से कम 100 से 200 पिप्स का रेवेन्यू देगा, अच्छा खासा मूवमेंट हमें एक ही बार में देगा। और फिर फेड चेयर पॉल की स्पीच उसी दिन जब नाइट में आता है तो फाइनल डिसीजन आता है, पहले एक दिन पहले आया फिर अगले दिन आया, यानी कि हमें मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, और बहुत अच्छे खासे हमें मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट देगा, फेड चेयर पॉल के स्पीच देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीबीपी में, जीबीपी में भी एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो फ्राइडे के दिन मायने रखता है, तो फ्राइडे भी बिजी होने वाला है। जीडीपी का ग्रोथ रेट भी जीबीपी में आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा मूवमेंट है, ये बहुत अच्छे खासे आएंगे। अगर जीडीपी का महंगाई दर अगर और जीडीपी ग्रोथ रेट अगर सही रहा, शानदार रहा, तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलेगा। जीबीपी हमें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मजबूत मिलेगा और अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर देखने को हमें मिल सकते हैं। और फ्राइडे के दिन फेड लोगन की भी स्पीच है,
और भी कई सारे पीपीआई हैं। तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि जो फ्राइडे की मार्केट पहले होती, जब हम लोग शुरुआत में ट्रेड करते थे, उस समय क्या होता था, फ्राइडे की मार्केट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती थी जितना अब होती है। तो इसीलिए आप समझिए फ्राइडे का मार्केट बहुत शानदार होने वाला है और हर फ्राइडे के दिन मार्केट एक तरफा जाती है, वन साइडेड होती है और वन साइडेड होने की वजह से हम लोगों को जो रेवेन्यू मिलता है वन साइडेड होती है और हम लोग ज़्यादातर ट्रेड लॉस में जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपनी पहली करेंसी के ऊपर, यूरो यूएसडी, जीबीपीएसडी, जीबीपी जेपीवाई। हमारे पास 3 करेंसी है और एक मेटल है, 2 इंडेक्स है और एक क्रिप्टो करेंसी है। हम इस पे अब हम लोग विस्तार से चर्चाएँ कर लेते हैं, क्या रेवेन्यू होने वाला है, क्या चांसेज़ होने वाले हैं मार्केट पे। हम चलते हैं, लॉन्ग डिसीजन पे अगर हमें चलना होता है, तो मार्केट पे हम 2 चीज़ देखते हैं और 2 चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी होता है। क्या जानना ज़रूरी होता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे नहीं रिएक्ट कर रही है। तो हम इस पे अभी देख लेते हैं कि हमें मार्केट आने वाले समय में क्या चांसेस दे रही है, कितना बड़ा चांसेस देने वाली है और कितना अच्छा चांसेस हमें देगी। हम लोगों को ये जानना ज़रूरी होता है और हमें समझना ज़रूरी होता है कि मार्केट क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। जब भी कभी आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं और आप एक बात जानिए, मार्केट का जो जनरेशन पार्ट होता है और जब मार्केट हमें जनरेशन करके देती है, किस तरह देती है, जब भी कोई कैंडल इस तरह आता है और इस तरह करके जाता है, ज़्यादातर चांसेस अप के रहते हैं और एक ट्रेंड लाइन है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन में चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रही है और ब्रेकआउट करके अब मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट करेगी, तो मार्केट नो डाउट यहाँ पर जाएगी यूरो में और बहुत अच्छा खासा ऊपर जाने की तैयारी है। 1.0935 के पहले हम लोग सेल में नहीं बनेंगे और हम बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनेंगे। हम स्कैल्पिंग करेंगे, निकल जाएंगे। यहाँ पर भी आप बन सकते हैं, लेकिन आप अपना एसएल यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप यहाँ सेल जोन में बनते हैं, तो यहाँ पर आप अपना एसएल रख सकते हैं, ज़रा सा प्रॉफिट मिले लेके जाओ। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह की लाइन बनती है, ट्रेंड लाइन, तो बहुत ही अप जाती है, जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जीबीपीएसडी की। जीबीपीएसडी एक ऐसी करेंसी है जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर में होता है। ये क्या होता है कि जब कभी मार्केट नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, रिजेक्शन होता है, तो जीबीपी में हाई लेवल का रिजेक्शन होता है